बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली सीसीएसयू के 5 सेमेस्टर का आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पूरा पेपर सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। इसका आज मैं जो है आंसर की पूरा लेके आ चुका हूं। सभी विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर जो है 5 सेमेस्टर का भी आप आंसर की प्रोवाइड कर दीजिए। आज मैं इसका पूरा आंसर की लेके आ चुका हूँ। सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला ले और वीडियो को 200 बार भी शेयर कर दे, जिससे वो भी अपना आंसर की जो है सही से मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रश्नों के उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं। यदि से हम पेपर की बात कर ले तो ये पेपर जो है बच्चों बीए बीएससी बीकॉम आपके सभी में यही पेपर आपका कराया गया था। आपका को करिकुलर कोर्स के तहत आपका पेपर के हम नेम की बात करें तो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी विश्लेषण क्षमता एंड यानी डिजिटल जागरूकता के पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन पेपर है, जो इसी वर्ष कराया गया है सीसीएसयू द्वारा, चौधरी यूनिवर्सिटी मेरठ द्वारा। यदि इस पेपर की बात कर ले तो बच्चों ये जो बुकलेट में सॉल्व करा रहा हूँ, ये बुकलेट आपका पी बुकलेट है। अब जिन विद्यार्थियों का जो है बुकलेट पी नहीं है यानी डिफरेंट है बुकलेट है, किसी का क्यू है, किसी का एस है और आर है, किसी का बुकलेट, तो वे अपना आंसर की कैसे मिलाएंगे। देखिए जिन विद्यार्थी को पी है तो सेम क्वेश्चन नीचे मिलते चले जाएंगे, लेकिन जिन विद्यार्थियों का जो है बुकलेट डिफरेंट है, अलग है बुकलेट कोड, तो वे विद्यार्थी कैसे मिलाएंगे। बस एक क्वेश्चन उनको केवल ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है बुकलेट पी में, सिंपली ये वाला क्वेश्चन आपको अपने जो है बुकलेट उठाना है। ये क्वेश्चन सिंपली आपको अपने पूरे बुकलेट में ढूंढ लेना है। ये मेरे में एक नंबर में दिया हुआ हो सकता है, आप में 10 15 20 25 75 किसी नंबर पे बिल्कुल होगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं। बुकलेट आपके डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन वही पूछे गए हैं सभी में। सभी जितने भी आपके सीसीएसयू से जितने भी आपके कॉलेज अटैच है, चाहे जितने कोई भी आप कॉलेज से जो है अपना कोर्स कर रहे हो यूनिवर्सिटी से, सेम क्वेश्चन आए हैं और उतने ही क्वेश्चन पूछे गए। बस बुकलेट के कारण जो है क्वेश्चन का स्थान जो है जो है नहीं सेम है, इसलिए सभी विद्यार्थी जो है केवल एक क्वेश्चन ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों एक क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिए अपने बुकलेट में, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। इसलिए इतने इतने बुकलेट हुए हैं, मैं सभी तो सॉल्व करा नहीं सकता हूँ, क्वेश्चन सेम ही है, इसलिए सॉल्व कराने का कोई वो भी नहीं बन रहा है। इसलिए एक क्वेश्चन आपको अपने बुकलेट में ढूंढ लेना है बच्चों, उसके नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। आशा करता हूँ आप अपना भी बुकलेट इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। चलेगा, हम देखते हैं बहुत ही तीव्र गति से इसका जो है आंसर की प्रोवाइड करेंगे। देखिए सीसीएसयू के जितने भी विद्यार्थी देख रहे हो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों पर भी शेयर करेंगे, क्योंकि वे भी अपना आंसर की देख लें सही से कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रश्न के उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं। इसके हम पहले प्रश्न की बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर का मूल कार्य है। कंप्यूटर के एकदम कार्यों की बात कर ले तो इनपुट हो गया, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, बिल्कुल ये सभी जो है कंप्यूटर के कार्य ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर 2 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हो कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। कंप्यूटर का कौन सा इसमें से घटक नहीं, बिल्कुल एएलयू भी कंप्यूटर का घटक है, सीपीयू भी है और मेमोरी, सभी जो है कंप्यूटर के घटक है। लेकिन कागज जो होता है बच्चों, पेपर जो है, ये कंप्यूटर कोई भी घटक नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कथन कंप्यूटर के बारे में सही है। कौन सा कथन जो है कंप्यूटर के बारे में सही है, यदि इसकी हम बात कर ले तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कंप्यूटर केवल ऑपरेटर से बना है, ये गलत है, बिल्कुल ये नहीं बना है ऑपरेटर से। और दूसरा दिया हुआ है कि कंप्यूटर एक जो है सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, ये भी गलत है, सारी जानकारी जो है व्यवस्थित नहीं कर सकता है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया कि कंप्यूटर जो है केवल हार्डवेयर से बना होता है, ये भी गलत है। फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को जो है संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, बिल्कुल इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित से जो है कौन सा जो है कंप्यूटर के जो है हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। यदि इसकी बात कर ले तो कंप्यूटर के हार्डवेयर का कौन सा जो है एक भाग नहीं है, पार्ट नहीं है। यदि इसकी हम बात कर ले तो मॉनिटर हो गया बच्चों, आपका कीबोर्ड, सीपीयू, ये सब देखा जाए तो कंप्यूटर के भाग ही हैं हार्डवेयर के। लेकिन जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये कंप्यूटर का जो है भाग नहीं है बच्चों हार्डवेयर के, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर दिया हुआ है कि प्रोसेस्ड डाटा को जो है के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है बच्चों। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज होता ही है प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि एक जो है कंप्यूटर में जो है सभी अंक गणितीय जो है तथा तार्किक परिचालन द्वारा जो है किए जाते हैं। क्या किया जाते हैं, यदि इसकी बात करें तो अंकगणितीय तथा तार्किक जो परिचालन होता है वो होता है एएलयू द्वारा। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा होता है, सभी को पता भी होगा। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आपका 7 नंबर दिया हुआ है
कि इनमें से जो है कौन सा जो है हार्डवेयर अवयव नहीं है, कौन सा हार्डवेयर का अवयव नहीं है। जिसकी हम बात कर ले तो हार्डवेयर के अवयव की हम बात कर ले तो 7 नंबर आपके क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें का जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, या तो हम इसकी बात कर ले तो कौन सा ऑप्शन इसमें का सही होना चाहिए। बिल्कुल ये आपका देखिए हार्डवेयर के जो अवयव हैं, देखिए इनपुट हो गया, सीपीयू, मेमोरी यंत्र, सभी इसके अवयव हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका जो है अवयव नहीं, कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इसमें का जो बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया हो कि सॉफ्टवेयर का जो है प्राथमिक उद्देश्य जो है डेटा को जो है क्या करना रहता है, किसमें बदलना रहता है। बिल्कुल किसमें बदलना रहता है, सूचना में, या फिर वेबसाइट में, या फिर प्रोग्राम, या फिर ऑब्जेक्ट में, किसमें बदलना रहता है। बिल्कुल सूचना में बदलना रहता है, इन्फॉर्मेशन में। इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 9 नंबर की निम्नलिखित से जो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग वाली यूनिट कौन सी है। यदि हम इसकी बात कर ले तो 9 नंबर क्वेश्चन की तो बिल्कुल कौन सी है, ये है सीपीयू। बिल्कुल इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर दिया हो कि निम्नलिखित से जो है कौन से जो है सीपीयू के घटक हैं। सीपीयू के एकदम घटक की बात कर ले तो कौन सा इसमें का जो सीपीयू का घटक है, आपका 10 नंबर आपका क्वेश्चन से आपका दिया हुआ है। सीपीयू का घटक कौन है, बिल्कुल यदि इसकी हम बात करें तो एएलयू और रजिस्टर, ये दोनों जो है कंप्यूटर इसके सीपीयू के घटक हैं। बिल्कुल इसमें का जो है आप बी विकल्प लगाइएगा, एकदम सही रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर दिया हो कि निम्नलिखित से जो है कौन सा जो है विकल्प जो है शेष तीनों से असंगत है। तीनों से जो है असंगत है, यानी अलग है इसका, ठीक है। यदि इसकी हम बात कर ले तो बिल्कुल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इंटरक्शन डिकोड और कंट्रोल यूनिट, ये सभी एक ही संगत के हैं, लेकिन कैश मेमोरी जो है एक अलग संगत की है। बिल्कुल इसमें का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा कि किसी भी जो है कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जो है मस्तिष्क किसे कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। बिल्कुल किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, सभी को पता भी होगा, ठीक है। इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो 13 नंबर के निम्नलिखित में से जो है किस मेमोरी में जो है सीपीयू की जो है सीधी पहुंच एक्सेस होती है। यदि इसकी हम बात कर ले तो 13 नंबर क्वेश्चन की तो बिल्कुल किसकी होती है, इसमें का जो है रैम में होती है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 13 नंबर क्वेश्चन की। फिर अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर दिया हो कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है विकल्प जो है सीपीयू मेमोरी में शामिल है। यदि इसकी हम बात करें तो सीपीयू मेमोरी में क्या शामिल है, बिल्कुल स्केच पैड मेमोरी और कैश दोनों शामिल है। बिल्कुल इसमें का जो है सी ऑप्शन लगाइएगा। जो विद्यार्थी सी लगा के आए हैं एकदम सही उनका विकल्प है 14 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कंप्यूटर की जो है मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के जो है इंटरक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। ये कौन करता है, बिल्कुल कंट्रोल यूनिट करता है, सभी को पता भी होगा कंट्रोल यूनिट। बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के पर स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये कहाँ स्थित होते हैं, बिल्कुल मदरबोर्ड पर। इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, बिल्कुल चार्ल्स बेबेज ने किया था। पहला ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित से जो है कौन जो है पोर्टेबल तथा ढोने में जो है आसान है। यदि इसकी बात करें तो बिल्कुल लैपटॉप जो है इसको जो है देखा जाए तो पोर्टेबल, और एक हिसाब से देखा जाए इसको ले जाने में भी बहुत ही आसानी है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसमें का जो है इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है किसमें जो है इनपुट डिवाइस शामिल है। यदि इसकी बात करें तो इनपुट डिवाइस किसमें शामिल है, देखिए कीबोर्ड और माउस दोनों में जो है इनपुट डिवाइस शामिल है, इसलिए बोथ कीबोर्ड और माउस दोनों हो जाएंगे इसमें के। सी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा 19 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि कंप्यूटर को जो है निर्देश किसके द्वारा दिया जाता है। जिसकी हम बात करें तो कंप्यूटर को जो निर्देश दिया जाता है बच्चों किसके द्वारा दिया जाता है, तो बिल्कुल इनपुट यूनिट द्वारा दिया जाता है, सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। यदि इसकी हम बात कर ले तो कौन सा इसमें का नहीं है, बिल्कुल इफेक्ट हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये सब जो एडिटिंग में देखा जाए तो ये सब फॉर्मेटिंग विकल्प हैं। और फॉन्ट स्टाइल भी है, लेकिन जो है आइडेंटिटेशन जो है इंटेंसिटेशन जो है ये नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
ये पूछा गया कि फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। तीनों विकल्प तो है, पहला भी है, इफेक्ट भी है और अंडरलाइन भी है और फॉन्ट स्टाइल है, लेकिन जो है इंटेक्शन जो है ये नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि एमएस वर्ड में जो है यदि आप एक जो है टेबल में टैब को प्रेस करते हो तो जो है कर्सर आपको जो है में ले जाता है, कहाँ ले जाता है, यदि इसकी हम बात कर ले 22 नंबर क्वेश्चन की, तो बिल्कुल वो ले जाता है नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट टेबल में, ठीक है। इसमें का जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर दिया हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है टैब स्टॉप जो है मार्क्स को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, यदि इसकी बात कर ले 23 नंबर क्वेश्चन की, तो बिल्कुल कैसे हटाया जा सकता है उसको जो है बिल्कुल इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जो है कंट्रोल+R द्वारा दबाकर, ठीक है। इसमें का जो है ये आपका क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा कंट्रोल+R के दबाकर, ठीक है, डी लगाइएगा। फिर 24 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमएस वर्ड का जो है प्रयोग जो है मूलतः के लिए किया जाता है, एमएस वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो इसका जो है बिल्कुल इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा एकदम बिल्कुल। विभिन्न जो है प्रलेख तैयार करने के लिए जैसे कि एडिटिंग हो गया और इसमें सब सही आ जाएंगे, इसलिए जो है और जो प्रीवियस की एडिटिंग होती है सब एडिटिंग से संबंधित है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित से जो है कौन सा जो है फंट सेंस फेरिक है, यदि इसकी हम बात कर ले तो 25 नंबर आपका क्वेश्चन से आपका दिया हुआ है कौन सा जो है फंट सेंस जो है सेरिफ है, यदि इसकी हम बात कर ले 25 नंबर क्वेश्चन की, तो बिल्कुल इसमें का जो होगा एरियल है, बिल्कुल इसमें का जो है बी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। फिर 26 नंबर आपका दिया हुआ कि एमएस वर्ड जो है डॉक्यूमेंट में जो है अंत तक चल जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो 26 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बिल्कुल कंट्रोल+ जो है इंड, इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 27 नंबर की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है, यदि इसकी हम बात कर ले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक जो उदाहरण है क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा, बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर 28 नंबर आपका क्वेश्चन दिया कि शीर्षक यानी टाइटल जो है केस के मामले में क्या करता है, यदि इसकी बात कर ले तो बिल्कुल 28 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम सही, वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को जो है कैपिटल से किया जाता है, बिल्कुल इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मेल मर्ज घटक है, मेल मर्ज जो है किसका घटक है, यदि इसकी बात कर ले तो 29 नंबर क्वेश्चन की बिल्कुल किसका घटक है, एमएस एक्सेस का, बिल्कुल इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित जो है विकल्पों में से जो है कौन सा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का जो है एक्सटेंशन है, यदि इसकी हम बात करें तो जो है इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, बिल्कुल 30 नंबर क्वेश्चन का वर्ड डॉक्यूमेंट, 30 नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल DOCX, बिल्कुल इसमें का बी ही ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन दिया हो कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर समानता को सम्मिलित नहीं करता है, किसको जो है सम्मिलित नहीं करता है, यदि इसकी बात कर ले तो ये जो दिया हुआ है बिल्कुल ध्वनि चित्र वीडियो एक्सेस सभी को करता है, लेकिन वर्ड जो डॉक्यूमेंट इसको जो है सम्मिलित नहीं करता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है वर्ड प्रोसेसर में जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा 32 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल पंक्ति अंतराल, बिल्कुल क्या रहेगा पंक्ति अंतराल, बिल्कुल लाइन स्पेसिंग, इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 32 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है एमएस वर्ड की जो है अंतर्निहित सुविधा नहीं है, अंतर्निहित सुविधा कौन सी नहीं है, देखिए स्पेस चेक हो गया, शब्दकोश अनुवादी सभी हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीम जो है इसकी सुविधा नहीं है, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है, यदि इसकी हम बात कर ले तो खंड विच्छेद का जो है प्रकार नहीं है, ये पूछा गया है 34 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल कॉलम जो है एक खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है, बिल्कुल इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है बुनियादी के रूप में जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है, यदि इसकी हम बात कर ले तो कौन सी नहीं, ये 35 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन रहेगा कैपिटलाइज,
इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम राइट है 35 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 36 नंबर, इसको भी देखेंगे कि एमएस ऑफिस का कौन सा जो अवयव जो है स्पष्टता यानी नोट पैड जैसा होता है, इसकी हम बात कर ले तो ये आपका दिया हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, एमएस पावर पॉइंट, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 37 नंबर कि कंट्रोल प्लस जो है डी जो है कुंजिया दबाने से जो है एमएस वर्ड में जो है डायलॉग जो है बॉक्स आता है, किसके आता है, इसकी हम बात कर ले तो ये आपका 37 नंबर आपका जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बिल्कुल ये आपका जो रहेगा फ्रंट आपका प्रीफर्स रहेगा। बिल्कुल इसमें का जो है बच्चों मेरे हिसाब से होना चाहिए डी ऑप्शन एकदम राइट होना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन है ये जो है फ्रंट जो है प्रीफर्स विंडोज होगा, फ्रंट विंडोज होगा, तो बिल्कुल इसमें का फ्रंट ही होना चाहिए, डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो कॉपी किए गए टेक्स्ट को जो है पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट जो की होता है, जो कुंजी होता है, कौन सा होता है, इसकी बात कर ले 38 नंबर क्वेश्चन की, तो बिल्कुल कंट्रोल प्लस वी होता है, कंट्रोल प्लस वी, बिल्कुल इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर एमएस वर्ड में जो है अपर केस को जो है लोअर केस में जो है अपर केस में बदलने के लिए जो है निम्नलिखित में से चेंज केस विकल्प का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल टॉगल केस का, इसमें का जो है टॉगल केस का प्रयोग किया जाता है, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, टॉगल केस, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हो कि एमएस वर्ड का जो है प्रयोग मूलतः के रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है एमएस वर्ड का, इसकी हम बात कर ले तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट, बिल्कुल विभिन्न पर जो है प्रलेख तैयार करने के लिए, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एक्सेल का निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है फंक्शन जो है चयनित डेटाबेस यानी प्रविष्टियों से जो है अधिकतम मूल्य देता है, इसकी हम बात कर ले तो कौन देता है, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 41 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल इसमें का जो है DMAX, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बी ऑप्शन एकदम राइट है 41 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है यह भी कहा जाता है, भी कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, इस तरह से भी पूछ लेता है एग्जाम में कभी भी, तो ये जाना जाता है स्प्रेडशीट के रूप में, बिल्कुल स्प्रेडशीट के रूप में जाना जाता है, इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका हो गया 42 पे 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया स्प्रेड जो है सीट प्रयोग करने का जो है लाभ यह है कि इसका प्रयोग करने का लाभ क्या है, इसकी बात कर ले तो बिल्कुल इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा 43 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल ये सभी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्प्रेड सीट को जो है प्रयोग करने का लाभ ही है, इसलिए जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का, ठीक है, डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही है इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है स्प्रेड सीट का जो है एक उदाहरण है, यदि इसकी बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की, तो स्प्रेड सीट का उदाहरण कौन सा है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, बिल्कुल इसमें का जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एक्सेल की जो कौन सी जो विशेषता या फीचर है का प्रयोग जो है परिभाषा अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को जो है स्वचालित करने के लिए किया जाता है। अच्छा हम इसकी बात कर ले 45 नंबर क्वेश्चन की, तो बिल्कुल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ऑटोफिल के लिए, बिल्कुल इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि एक एक्सेल जो है वर्कबुक का एक संग्रह है, वर्कबुक का कौन सा संग्रह है, इसकी बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की, तो बिल्कुल इसका जो है वर्कशीट एंड चार्ट है, बिल्कुल इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि यानी आप जब जो है एक्सेल में जो है स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित होता है, किस वर्क यानी एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित होता है, ये यहाँ से पूछा गया, बिल्कुल 47 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल टाइटल बार, इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 48 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि एमएक्स जो है एक्सेल में चुनी हुई जो है सेलों में फिल्टर को यानी सुचारू करने हेतु जो है कौन सी जो है शॉर्टकट कीज का जो है प्रयोग किया जाता है, यदि इसकी बात कर ले 48 नंबर क्वेश्चन की, तो बिल्कुल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि निम्नलिखित से जो है कौन सा जो है आपका DBMS का जो है उदाहरण नहीं है, यदि इसकी बात कर ले तो DBMS का उदाहरण कौन सा नहीं है, बिल्कुल 49 नंबर क्वेश्चन का, इसकी बात कर ले तो देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये जो है DBMS का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि कंप्यूटर के एक मेनू में जो है कि
लिस्ट होती है, कंप्यूटर में एक मेनू की लिस्ट होती है, क्या होती है इसकी बात कर ले। 50 नंबर क्वेश्चन की तो बिल्कुल कमांड होती है। इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है हाइपर मीडिया यानी संरचनाओं में के माध्यम से जो है नेगीवेट करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। यदि इसकी बात कर ले 51 नंबर क्वेश्चन की तो बिल्कुल किसका किया जाता है। देखिए नोट्स कीज बिट्स इसमें तो किसी का नहीं किया जाता, इसलिए आप जो है सी लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया कि जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक जो है इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की जो है विशेषता यानी फीचर जो है गतिशील रूप में जो है आउटपुट यानी नए या फिर न्यू आउटपुट का जो है उत्पादन करेगी, किसका करेगी इसकी बात कर ले तो बिल्कुल ये जो है 52 नंबर क्वेश्चन के बिल्कुल सेल आपका रिप्रेजेंसिंग बिल्कुल इसमें का जो रहेगा बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। सेल आपका रिफरेंसिंग बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है तालिका के स्तंभ को जो है के रूप में भी जाना जाता है। यदि इसकी बात कर ले तो किस रूप में जाना जाता है, बिल्कुल 53 का क्वेश्चन जो रहेगा बिल्कुल इसमें का जो जाना जाता है फील्ड के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि एक जो एक्सेल स्प्रेडशीट जो है मदद करता है, किसमें मदद करता है, ये यहाँ से पूछा गया है। बिल्कुल 54 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ये जो है डेटा सॉर्ट करने के लिए भी और डेटा आसान करने के लिए भी और डेटा को जो है संख्यात्मक डेटा की गणना करने के लिए, बिल्कुल डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सभी ऑप्शन इसमें के जो है एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन दिया हो कि एक्स आपका LSX जो है एक्सटेंशन के लिए है, किसके लिए है इसकी हम बात कर ले तो 55 नंबर क्वेश्चन का तो बिल्कुल ये जो है एक्सेल के लिए है, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि 56 नंबर के एक जो है स्प्रेडशीट में जो है चार्ट में जो है किसी लेजेंड के लिए जो है गलत विकल्प की पहचान कीजिए। यदि इसकी बात करें तो कौन सा इसमें का जो है गलत विकल्प है, बिल्कुल लेफ्ट जो है गलत विकल्प है और टॉप डाउन राइट ये जो है एकदम सही विकल्प है। बिल्कुल गलत विकल्प यहाँ से पूछा है इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि एक्सेल में जो है कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है। यदि इसकी बात कर ले तो एक्सेल में जो है कैंसिल बटन जो है कहाँ स्थित होता है, बिल्कुल ये जो होता है फार्मूला बार में होता है। कहाँ होता है, फार्मूला बार में, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन एक स्प्रेडशीट में जो है फार्मूला DIV यानी 10,3 जो है का आउटपुट क्या होगा। यदि इसकी बात करें तो इसमें करना कुछ भी नहीं था, आपको करना क्या था 10 को जो है आपको 3 से का जो है भाग दे देना था। 3 से जब इसको भाग करोगे तो आएगा 3 त्रिका 9, 3 पॉइंट जो आएगा 3 आएगा, इसलिए इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है 58 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जो है एक जो है वर्कशीट में जो है रो और कॉलम का जो है इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन कौन सा है। यदि इसकी बात करें तो बिल्कुल सेल का है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 49 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 60 नंबर की जो है MS एक्सेल में जो है एक रो और एक कॉलम जो है के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। इसकी बात करें तो बिल्कुल सेल ही कहा जाता है, वही क्वेश्चन पूछा गया है लोड पूछ के। ठीक है फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया एक्सेल में जो है डिफॉल्ट सेल के अंदर जो है टेक्स्ट 36 रूप में जो है कैसे अलाइन होता है। यदि इसकी बात कर ले तो बिल्कुल ये आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें का राइट विकल्प बिल्कुल लेफ्ट जो है एलिजेंट होता है। बिल्कुल लेफ्ट एलिजेंट कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल इसमें का पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यानी PDN का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। यदि इसकी बात कर ले तो बिल्कुल पॉकेट डेटा नेटवर्क या फिर पॉकेट कौन सा रहेगा। देखिए पॉकेट नहीं होता बच्चों, ये आपका होता है पैकेट डेटा नेटवर्क होता है, इसमें का जो है बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है 62 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि इंटरनेट की शुरुआत जो है के रूप में की गई, किस रूप में की गई बच्चों। यदि इसकी बात कर ले तो आपका TCP बाई IPM प्रयोग एक्सपेरिमेंट द्वारा भी किया गया, सुरक्षा बलों के द्वारा भी किया गया, बिल्कुल इसमें का जो डी ऑप्शन लगाइएगा, उपरोक्त तो सभी का योगदान था कहीं ना कहीं देखा जाए, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही इसमें का। ठीक है फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 64 नंबर, इसको भी देखेंगे। दिया हुआ है TCP जो है और IP मॉडल में जो है के संदर्भ में जो है निम्नलिखित से कौन सा जो है कथन एकदम सत्य है, ये आपको बताना है। अगर इसकी बात कर ले तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 64 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल इसमें का जो ऑप्शन सही रहेगा इसमें का ऑप्शन आप लगाइएगा, देखा जाए हिसाब से तो डी ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। ठीक है डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। TCM रिफर टू द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बिल्कुल डी ऑप्शन लगाइएगा।
फिर अगला क्वेश्चन 65 नंबर दिया हो कि सर्वर में जो है कंप्यूटर है जो संसाधन जो है उपलब्ध कराते हैं जो कि जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, बिल्कुल नेटवर्क से जुड़े होते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 65 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन भी आपका 66 दिया हुआ कि वेब पेज देखने के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली जो है एप्लीकेशन को के रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, बिल्कुल 66 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ब्राउजर के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर सॉफ्टवेयर जो जो यानी सॉफ्टवेयर जो अपनी यानी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर कहते हैं। बिल्कुल इसका जो है 67 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल वेब ब्राउजर इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एवं वेब ब्राउजर है। एक वेब ब्राउजर है, इसकी बात कर ले तो कौन सा वेब ब्राउजर है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित। यदि इसकी बात कर ले तो कौन सा इसमें का सही होना चाहिए विकल्प। ये 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल इंटरनेट जो है एक्सप्लोरर, बिल्कुल इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 69 नंबर के निम्नलिखित से जो है कौन सा जो है एक ब्राउजर नहीं है, कौन सा इसमें का जो है ब्राउजर नहीं है पूछा गया। बिल्कुल जिसकी बात कर ले तो फायरबॉक्स हो गया और मैक वेब हो गया और नेट स्केप, ये सभी जो है ब्राउजर है। लेकिन जो आपका पहला दिया हुआ है XHTML, ये जो है ये कोई भी ब्राउजर नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 69 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसी वेबसाइट की जो है पसंदीदा फेवरेट में जो है शामिल करने का जो शॉर्टकट क्या है, यदि इसकी बात कर ले 70 नंबर क्वेश्चन की तो बिल्कुल Ctrl+D है इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित से जो है वेब ब्राउजर कौन सा है, निम्नलिखित में से जो है वेब ब्राउजर कौन सा है ये पूछा गया, तो बिल्कुल ये सफारी भी वेब ब्राउजर ही है एप्पल का। ठीक है, और देखा जाए तो लिंक भी विंडोज भी है, लेकिन जो ऑप्शन इसमें आपका दिया हुआ है 71 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल इसमें का जो है आप लगाइएगा कौन सा विकल्प सही रहेगा। 71 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा, बिल्कुल इसमें का डी लगाइएगा। पूछा है नहीं, सॉरी, यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा ब्राउजर है, ये यहाँ से पूछा गया। बिल्कुल सफारी जो है एक ब्राउजर है, विंडो ये जो है ब्राउजर नहीं है। सफारी जो है बच्चों ये एक ब्राउजर है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि सफारी जो ब्राउजर है ये है सफारी इज ए वेब ब्राउजर यानी डेवलप्ड बाय एप्पल द्वारा जो है सफारी का ये ब्राउजर है। ठीक है, एप्पल का, इसमें का जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम क्या है, इसकी हम बात कर ले तो बिल्कुल गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है। बिल्कुल इसका जो है ए आप सॉरी इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 72 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम जो है वेब ब्राउजर है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित से जो है कौन से जो है यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर नहीं है, तो इसकी हम बात कर ले तो कौन सा जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर नहीं है। सॉरी यहाँ से पूछा गया कि ब्राउजर है, नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित से जो है कौन सा जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है, क्रोम है या फिर एज है या फिर सफारी। बिल्कुल, तो 73 नंबर का क्वेश्चन बच्चों जो है इसमें का जो है केवल जो है क्रोम ही एकदम ऑप्शन सही है, इसलिए जो है केवल बी ऑप्शन इसमें का बिल्कुल केवल एक एकदम सही है, बी ऑप्शन इसमें का राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 74 नंबर जो निम्नलिखित से जो है कौन सा जो है वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसकी बात करें तो वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। देखिए नेट स्केप हो गया, सर्फ हो गया, नेट सर्फ हो गया और ओपेरा है, सभी वेब ब्राउजर है। लेकिन जो है XML जो है ये कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है, इसलिए कि इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर दिया हो कि निम्नलिखित से जो है कौन सा जो है वेब ब्राउजर नहीं है। फिर यहीं से क्वेश्चन वही पूछा गया है लौटपुर के, तो इसका भी बिल्कुल क्रोम भी है वेब ब्राउजर और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, ओपेरा भी है, सभी वेब ब्राउजर है। लेकिन जो है हैडोप जो है कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला लेंगे, वीडियो दोस्तों में भी शेयर करेंगे, वो भी अपना आंसर की देख ले। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उन यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जिन विद्यार्थियों को आने वाले समय में एग्जाम है, जैसे कि MJQP का भी बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी का बाकी, DB वगैरह, DBR AU आगरा यूनिवर्सिटी का भी बाकी है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 76 नंबर, यदि इसकी हम बात कर ले तो ये दिया हुआ कि नेट स्केप एक है। नेट स्केप एक क्या है, बिल्कुल ये जो है एक बच्चों वेब ब्राउजर है। अभी आगे ही प्रश्न में पूछा गया था, ये प्रश्न नेट स्केप यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से भी अभी पूछा गया था ये प्रश्न कि नेट स्केप क्या है, बिल्कुल वेब ब्राउजर नहीं है। तो नेट स्केप भी जब वेब ब्राउजर ही है तो बिल्कुल जब वहाँ पर वेब ब्राउजर है तो जाहिर सी बात यहाँ पर भी वेब ब्राउजर ही तो होगा। ठीक है, तो क्या है नेटस्केप क्या है बच्चों 76 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल ये है वेब ब्राउजर, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है।
फिर जैसे कि ठोस का जमना होता है तो गैस का क्या होता है, बिल्कुल गैस का भी जमना ही होता है, फ्रीजर से भी होता है। सी ही ऑप्शन इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया, विषाणु से चेचक होता है तो जीवाणु से क्या होता है, विषाणु से चेचक होता है तो जीवाणु से क्या होता है, ये यहाँ से पूछा गया बच्चों। 78 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बिल्कुल देखिए जीवाणु से होता है टाइफाइड, बिल्कुल सभी को पता होगा, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 39:91, इसकी बात दिया हुआ है 91, अगर इसका जो है किसी तरह इसको बनाकर 91 किया गया है, 39 का 91 कैसे आया हुआ है, उसी के बेस पर, उसी के फार्मूले पर 51 के बाद यहाँ से कौन सा अंक आएगा, ये यहाँ से बताना है सभी को। चलेगा, इस पर जो है थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी जो है विद्यार्थी पेन कापी उठा लेने, भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा प्रश्न। अब किस तरह से आया है, ये जो है 2 स्टेप में पर इसका उत्तर आया है। चलेगा, हम बताते हैं। पहले स्टेप में करना क्या है आपको, चलेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पहले आप जो है ये 91 कैसे आया है, इसको पहले आप फाउंड आउट कीजिएगा कि कैसे आया है, तभी आप उसी के बेस पर दूसरा इसमें का जो है अंक आप निकाल पाओगे। इसलिए पहले मैं इसी के अंक को लेकर चलूँगा। देखिए, पहला जो आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 39 अनुपात दिया हुआ है 91, ठीक है। ये आप कैसे आया है, चलेगा हम देखते हैं इसको। अब इसको करना क्या है, ये आया कैसे है, स्टेप 1 में देखेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में आपको करना है, ये जो है 39 को जो है 39 जो आपका दिया हुआ, इसको जो है बच्चों क्या करना है, इसको कर देना है 3 से भाग। क्या करना है, इसको कर देना है 3 से भाग। अब इसको जब 3 से आप भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 आएगा और 3 त्रिकम 9 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 13 आएगा, ठीक है। अब 13 आ जाएगा तो 13 यहाँ से आ गया, इसमें 13 आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, अब यहाँ से 13 निकल आया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है कि 13 का जो है 13 गुणे 7 से इसका जो है गुणा कर देना है। अब 7 से जब गुणा हुआ है तभी जाकर 91 में आया है, क्योंकि जो है 13 सत्ते जो है 91 होता है, सभी को पता होगा। 13 सत्ते 91, तो 91 यहाँ पर आ गया है। यही प्रोसेस हुआ है। पहला क्या हुआ है, इसका पहला अंक जो दिया हो, ए को जो है 3 से भाग करना है। इसके बाद जो है जितना भी अंक आएगा उसको 7 से करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, यही हुआ है। अब सेम जो है हम 51 वाले में भी यही करेंगे। 91 यहाँ से प्राप्त हो गया, सेम हम 51 वाले में भी यही प्रोसेस हम लगाएंगे। अभी देखिएगा उत्तर निकल आएगा ऐसे ही। अब 51 दिया हुआ है, अब 51 को क्या करना बच्चों, पहला मैंने इस टाइम में बोला था कि इसको जो है 3 से करना है, आपको भाग करना है। तो 3 से जब इसको आप भाग करोगे तो क्या आएगा, बिल्कुल 3 एकम 3 यहाँ से आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ से फिर 2 बचा, फिर हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, कितना आ गया बच्चों, 17 आ गया, बिल्कुल। तो 17 यहाँ से आ गया। अब 17 जो निकला है इसको कर देना है आपको जो है बिल्कुल 7 से इसको कर देना है गुणा। जब 7 से आप गुणा करोगे तो 17 का 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, बिल्कुल एक हिसाब से देखा जाए तो 7 धाम 70 हो जाएगा, फिर 7 दिया 7 49, तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसका एकदम जब गुणा करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा, देखो 7 जिसको पढ़ा नहीं आता एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ, 7 धाम 70 होता है तो 70 हो गया, ठीक है। अब फिर दिया हुआ 7 7 49 दिया हुआ है, तो 49 यहाँ से लिख लीजिए। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, इसका जो है पहाड़ा निकल आएगा आराम से। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसमें का जो है 119 आ जाएगा, बिल्कुल सभी को पता होगा 119 ही आएगा दोनों को ऐड करने से। 17 सत्ते 119 होता ही है, चाहे तो ऐसे ही फार्मूला लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 119 आ जाएगा। तो इन 119 कौन सा ऑप्शन इसमें का सही है बच्चों, बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही मिल रहा है, इसलिए हम डी ऑप्शन एकदम सही कोड करेंगे। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें करना क्या था, इसमें जरूरी पहले ये होता है एक शब्द दिया रहता है। अब ये पहले ये आपको पता चले कि यहाँ से 91 आया कैसे है, 29 के 29 में क्या ऐसा किया गया है जो 91 यहाँ से अनुपात में इसके आया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से 51 में भी वही मेथड लगाना है सेम, बस जैसे ही वही मेथड आप लगाओगे तो उसका भी उत्तर आ जाएगा। यदि पहले वाला आप जान लेते हो कि कैसे इसका आया है 91, तो दूसरा लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 80 नंबर, यदि किसी जो है कोड भाषा में जो है क्रैक्स को जो है यानी DQBBLR लिखा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार यानी कोड भाषा में SPROUT को कैसे लिखा जाएगा, यदि इसकी बात कर ले तो बिल्कुल इसका 80 नंबर क्वेश्चन का बच्चों इसमें का जो बी ऑप्शन एकदम सही है, जिन्होंने बी ऑप्शन कोड करके आए हुए हैं एकदम सही है।
TOSNVS, बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक कूट भाषा में जो है टच को जो है UTOHC लिखा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार प्लांट को जो है कैसे लिखा जाएगा, यदि इसकी हम बात कर ले 81 नंबर क्वेश्चन की, तो बिल्कुल प्लांट को जो है कैसे लिखा जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल प्लांट को लिखा जाएगा TPANM, बिल्कुल इसमें का जो है बी ऑप्शन लगाइएगा। जो विद्यार्थी बी लगा के आए हैं एकदम सही उनका ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यदि AU इक्वल टू 81 दिया हुआ है और EGG इक्वल टू 245 है, तो आप जो है बैक को कैसे जो है कोड करेंगे, यदि इसकी हम बात कर ले तो बिल्कुल ये 82 नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों दिया हुआ है। इसका जो राइट विकल्प रहेगा 110 रहेगा, बिल्कुल इसमें का जो है आप राइट विकल्प आप लगा दीजिए 110 इसमें का राइट विकल्प रहेगा 82 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, कौन सा विकल्प सही रहेगा 110, जो विद्यार्थी 110 लगा के एकदम सही है, ये भी उसी लगेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 83 नंबर दिया हुआ है। इसकी हम बात कर ले तो ये आपका दिया हुआ है BMO और EOQ और HQS श्रृंखला में जो है अगला पद कौन सा होगा, ये यहाँ से बताना है। बहुत ही इजी प्रश्न आया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था। इसकी यदि हम बात कर ले तो बच्चों कैसे आया हुआ था, तो ये आपको देखना है। अब यहाँ से यदि हम इसकी बात कर ले तो अगला पद इसमें का कौन सा होगा, ये भी जो देखा जाए तो अल्फ़ाबेट से ही लिया गया, कैसे लिया गया है इस पर थोड़ा सा जो है लंबे से विचार भी करना पड़ेगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपका बच्चों है, इसका जो है KSEO इसमें का एकदम सही विकल्प है KSEO। यदि हम 83 नंबर क्वेश्चन की बच्चों बात कर ले तो देखा जाए इसमें फाउंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो है इसके पद कैसे आए हैं पहले ये आपको पता होना चाहिए, तभी इसका जो है अगला पद आप निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आपका 3 ये पॉइंट आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें का जो है सभी आप पहले एक एक बिंदु आप उठाते चले जाइएगा। सभी में का अगर पहला पद उठा लोगे तो पहला आपका B दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ E दिया हुआ है, फिर तीसरे में बच्चों क्या दिया हुआ है, बिल्कुल आपका दिया हुआ है H दिया हुआ है। ठीक है, फिर अगला पद इसी तरह हम उठाएंगे, तो अगला उठाएंगे कि दिया हुआ M दिया हुआ है, बहुत ही विस्तार से समझिएगा तभी समझ में आएगा। इसके बाद O दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है Q दिया हुआ है बिल्कुल। फिर अगला दिया हुआ है E दिया हुआ है, E नहीं सॉरी, फिर आपका ये हो गया, फिर B हो गया, फिर M हो गया, फिर O उठाएंगे, फिर यहाँ से O दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ बच्चों, O दिया हुआ है, पहले में तीसरा O दिया हुआ है, सभी में से तीसरा लिखेंगे, क्यों दिया हुआ तीसरा, फिर S दिया हुआ। आप देखना क्या है, तो B और E के बीच में कितने अंक आते हैं, बिल्कुल B हो गया CDE, बिल्कुल 3 अंक आते हैं, तो यहाँ से 3 इसमें के अंक आते हैं। तो उसी प्रकार प्लस के 3 B को भी काउंट किया गया नहीं, फिर उस तरह से 2 ही आते हैं। ठीक है, उसी तरह E व H के बीच में कितने आते हैं, E हो गया EFGH, इसमें भी 3 ही आते हैं, देखा जाए तो इसमें भी 3 ही आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इसकी बाद जो पद आएगा H के बाद H हो गया IJK आएगा बच्चों। तो अगला तीसरा कौन सा आएगा, K आएगा, बिल्कुल। तो अगला पद मैंने K इसकी मदद से निकाल लिया। अब दूसरे में देखेंगे कि M और O के बीच में कितने अंक आते हैं, कितने जो है शब्द छूट गए हैं, तो M आएगा MNO, तो 2 आएंगे, M को भी काउंट करके देखा जाए तो। ठीक है, तो 2 आएंगे। एक आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही वर्ड इसमें का मिस है, M के बाद N आता है, इसके बाद O आता है, तो देखा जाए तो इसमें का 2 इसमें के एक के बाद आया है दूसरा शब्द। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्यों दिया हुआ, यहाँ से O दिया हुआ है, O के बाद आता है P, E के बाद आता है Q, तो इसमें का कौन सा वर्ड गायब है, तो इसमें का भी 2 ही गायब है। 2 के बाद आता है, यानी दूसरा पद जो है बच्चों Q है। कौन सा दूसरा पद है, Q है, तो दूसरा पद कौन सा है, Q है। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार इसका जो है Q के बाद क्या आएगा, बिल्कुल, तो Q के बाद क्या आएगा, R आएगा, इसके बाद आएगा S आएगा, तो R को छोड़ देना, S दूसरा पद प्लस का ना, तो दूसरे पे कौन आता है, बिल्कुल दूसरे पे आता है क्या, S आता है, यहाँ से बिल्कुल S आएगा। और ठीक इसी प्रकार यहाँ से दिया हुआ है O दिया हुआ बच्चों, ये O है, यहाँ से लिखने में गलती हो गई। O की बात जो है O और Q के बीच में, ठीक है, O और Q के बीच में जो है कितने अंक आते हैं, MNOPQ एक वर्ड आता है, दूसरे नंबर पर जो है क्यों आता है, तो दूसरे नंबर पर क्या आता है बच्चों, क्यों आता है।
ठीक उसी प्रकार क्यों और के बाद एस कितने नंबर पे आता है, क्यों हो गया, ठीक है, पी क्यों एस, पी क्यों आर एस, आर जो है आर आता है यहाँ से, आर के बाद एस आया दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पे आया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगा, यदि इसकी बात करें तो बिल्कुल एस टी यू, एस के बाद आएगा टी, टी को छोड़ देना है, दूसरा देखना है तो क्या आएगा, बिल्कुल यू आएगा। तो के एस यू इसमें का जो बच्चों एकदम राइट विकल्प हो जाएगा। इसी तरह आपको लगाना था, थोड़ा सा जो है देखा जाए अच्छा भी था और ख़राब भी था। इसमें पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में अंतर कितना का था, तभी आप लगा पाओगे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर दिया हुआ है, ए डी क्वेश्चन मार्क पी ओ वाई, ये पूछा है इसमें कौन सा पद होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या, पहले ए देखना कि सभी के बीच में अंतर कितने कितने अंकों का है। तो यदि हम बात करें तो ए पहले लिखेंगे, ए डी लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, भाई तीन ही देखेंगे। तो ए और डी के बीच में कितने अंकों के अंतर है, देखिए ए के बाद आता है बी, क्या आता है बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी। तो तीसरे नंबर पर क्या है बच्चों, तीसरे नंबर पर डी है, तीसरे नंबर पर जो है आप लिख सकते हैं डी है, तीसरे नंबर पर जो है डी है। सेम उसी प्रकार देखना है, डी की बात देखना है। तो डी की बाद आएगा क्या आएगा, यदि हम इसकी बात करें तो डी की बाद आएगा ई एफ जी। तो तीसरे नंबर पर क्या आता है बच्चों, जी आता है। तो जाहिर सी बात यहाँ तो जी ही होगा ना। तो इसमें का जी ऑप्शन जिसका सही है वही इसमें जो लगा के आया एकदम सही है, जी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। यदि हम इसकी बात कर ले 85 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा कौन सा विकल्प रहेगा, बिल्कुल दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ डी ई एफ एच आई जे। इसकी बात क्या होगा, ये पूरी अल्फ़ाबेट ही लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट पूरा लिखा हुआ। देख लीजिए एक हिसाब से देखा जाए जो एक आधे थोड़े से बीच के अंक गायब है, नहीं तो पूरा अल्फ़ाबेट ही लिखा हुआ है। ए बी डी ई एफ, इसके बाद लिखा हुआ आई जे के, एक अंक इसके बाद एक अंक गायब रहता है। देखिए ए बी लिखा है, इसके बाद सी गायब है, इसके बाद डी ई एफ एफ, इसके बाद आई गायब है, एफ इसके बाद आई जे यहाँ से लिखा हुआ। इसमें पूछा अंक कौन सा होगा, चलेगा इसकी हम बात कर ले तो कौन सा अंक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 85 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन एकदम बिल्कुल एम एन ओ पी, बिल्कुल एम एन ओ पी होना चाहिए इसमें का जो है सी ऑप्शन, ठीक है, एम एन ओ पी क्यों। इसके बाद आर इसमें का गायब है, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बिल्कुल सही समय का। इसलिए सी विद्यार्थी जो लगा के आए हैं, इसका मैंने गूगल भी किया हुआ था। 85 नंबर क्वेश्चन का जो है एकदम यही विकल्प सही है, एम एन ओ पी क्यों, बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 86 नंबर कि यदि जो है बी ए का पुत्र है, दिया हुआ ये 86 नंबर क्वेश्चन, यदि जो है बी क्या है, ए जो है बी का पुत्र है, ए क्या है बी का पुत्र है दिया हुआ है, और सी का पिता है, तो बी और सी में कैसे संबंध है ये आपको बताना है। यदि इसकी बात करें 86 नंबर क्वेश्चन की, तो बिल्कुल इसका संबंध जो है दादा है। बी जो है सी से कैसे संबंधित है, बिल्कुल दादा से। इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही है 86 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर दिया हो कि यदि अनिकेत प्रियंका के छोटे भाई का छोटे भाई है, तो अनिकेत प्रियंका से जो है कैसे संबंधित है, यदि इसकी हम बात करें तो कैसे संबंधित है यहाँ से पूछा गया है। ये यहाँ से दिया हुआ पहले देख लीजिए कि यदि अनिकेत जो है प्रियंका के छोटे भाई है का है, यदि अनिकेत जो है प्रियंका के जो है छोटे भाई का है, बेटा है, प्रियंका के जो है बेटे का भाई है पूछा गया है यहाँ से, बेटे का भाई यहाँ से पूछा गया है। फिर से देखिएगा दिया हुआ कि यदि अनिकेत जो है, अनिकेत क्या है, अनिकेत जो है प्रियंका के प्रियंका है कोई उनके बेटे का भाई है, बेटे का भाई है, तो जाहिर सी बात है तो अनिकेत और प्रियंका से कैसे संबंधित होगा, बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल ग्रैंडसन होगा, पोता है प्रियंका का, बिल्कुल सभी को पता होगा, क्योंकि यहाँ से पूछा गया है कि प्रियंका के बेटे का भाई है, बेटे का भाई का मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात ग्रैंडसन ही तो होगा, दादाजी ही तो होगा, पोता ही तो होगा अनिकेत उसका, बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 87 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 88 नंबर
कि 5 छात्र जो हैं एक घेरे में बैठे हुए हैं, 5 छात्र जो हैं एक घेरे में बैठे हुए हैं। चलेगा, इसका जो है फिगर के माध्यम से बताएंगे, नहीं कुछ भी ये समझ में नहीं आएगा। 88 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा यहाँ से दिया हुआ कि 5 छात्र हैं जो एक घेरे में बैठे हुए, तो घेरे का मतलब जो है एक गोले में बैठे हुए हैं, हम कह सकते हैं गोले में बैठे हुए हैं, ठीक है। 5 कितने हैं, 5 जो हैं छात्र हैं, तो 5 छात्र जो हैं कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक हो गया, 2 3 ये 4 एक 5, ठीक है, 5 हो गए, चलेगा। फिर अगला दिया हुआ है आलोक और नहीं, यहाँ से देखेंगे अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में है। अभिनव कहाँ है, आलोक और अंकुर के बीच में है, तो अभिनव कहाँ होगा, आलोक और अंकुर के बीच में अगर अभिनव है तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। माना जो है ये जो है अंकुर है, ये क्या है, ये अंकुर आपके हो गए, और ये जो है ये अंकुर हो गए, और ये मैंने इसको जो है आलोक मैंने इसको मान लिया, क्या मान लिया है, इसको मैंने जो है आलोक मान लिया। और अभिनव इसी के बीच में है, तो जाहिर सी बात इसी के बीच में है तो यही तो होगा अभिनव, तो इसके बीच में जो है मैंने अभिनव को रख दिया। अब फिर पूछा है, आगे कहा है कि अपूर्वा अभिषेक के बाईं ओर बैठा है। अपूर्वा जो है अभिषेक के बाईं ओर बैठा है, तो अपूर्वा जो है ये कहाँ बैठेगा, बिल्कुल, तो 2 ऑप्शन यहाँ से बचे हुए हैं। अपूर्वा जो है अभिषेक के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो आलोक अपूर्वा के बाईं ओर से हैं, आलोक जो है अपूर्वा के बाईं ओर से हैं। दूसरा भी बिंदु हम देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो जाहिर सी बात है, तो आलोक अगर देखा जाए तो आलोक के जो है पूछा, आलोक जो है अपूर्वा के बाईं ओर बैठा है, तो बाईं ओर किधर होगा, बिल्कुल अपूर्वा के बाईं ओर देखा गया तो यही तो होगा बाईं ओर, ठीक है। चलिए हम फिर से हम इसको समझाते हैं थोड़ा सा इसमें भी, ठीक है। 88 नंबर फिर से देखिएगा, थोड़ा सा कट गया फिगर इसका। ये मान लो फिगर मैंने बनाया, ठीक है, इसके जो है 5 दिए हुए, 5 लोग छात्र हैं, 1 हो गया, 2 हो गए, 6 3 हो गया, 4 1 5। अब समझेंगे, 5 छात्र हैं जो एक गोले में खड़े हैं। अभिनव आलोक जो है अंकुर के बीच में, अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में, तो बिल्कुल कुछ भी घबराना नहीं, हम बहुत ही विस्तार से बताएंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैंने जो है इसको अंकुर मान लिया है, ये अंकुर हो गया, और ये हो गया अभिनव, ये क्या हो गया, ये है अभिनव, अभिनव, और ये क्या है आलोक। अब समझ में आ रहा है, ये पूछा है कि आलोक और अंकुर के बीच में अभिनव है, तो ये ये क्या हो गए, ये कौन है भैया, ये है अंकुर, ठीक है, ये है आलोक, ये कौन है, ये है अंकुर, ये है अंकुर, ये आलोक है, इसके बीच में अभिनव बैठा हुआ है, ठीक है। अब अपूर्वा जो है अभिषेक के बाईं ओर बैठा हुआ, तो अपूर्वा जो है अभिषेक के बाईं ओर बैठा हुआ है, और आलोक जो है अपूर्वा के बाईं ओर से है, आलोक जो है अपूर्वा के बाईं ओर से है, तो जाहिर सी बात अपूर्वा जो है यही तो होगा, कहाँ होगा अपूर्वा, अपूर्वा होगा यहीं पर, अपूर्वा यहाँ पे होगा। तो इसके देखा जाए तो अपूर्वा जो है अभिषेक के बाईं ओर बैठा, तो बाईं किधर होता है, तो बाईं ओर का मतलब तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इधर से आओगे तो ये होता है, देखा जाए हिसाब से ये होता है आपका क्लॉकवाइज, इस तरफ बढ़ोगे तो ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है राइट। ये बाईं ओर पूछा है तो बाईं ओर से इस तरह से जब बढ़ोगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज जब बढ़ोगे तो ये क्लॉकवाइज होता है आपका लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज होता है दाहिना है, ठीक है, राइट होता है। तो इधर से जब बढ़ोगे तो अपूर्वा इसके बाईं ओर ही तो बैठा है, इसमें दिया हुआ बाईं ओर बैठा, तो जाहिर सी बात यहाँ पर जो है अभिषेक होगा, यहाँ बचा हुआ तो यहाँ पर अभिषेक हो जाएगा। तो अब पूछा गया है कि अभिनव के बगल में उसके दाहिने कौन बैठा, तो अभिनव कहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल ये अभिनव आपके दिए हुए हैं, ये अभिषेक हो गया, ये अभिनव है बीच में, आलोक इसके बीच में अभिनव थे, तो ये अभिनव है। तो अभिनव के जो है बगल में उसके दाहिने कौन बैठा हुआ, तो दहीना किधर है बच्चों, तो दहीना किधर है, दहीने की हम बात कर ले तो दहीना दिया हुआ है, तो दहीने इसमें जो है कौन बैठा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, आप जब एंटी क्लॉकवाइज इधर चलते हो तो दहीना होता है, और इधर जब चलते हो तो आपका बायां होता है। तो इधर से जब चलोगे तो जाहिर सी बात है इधर से चलोगे तो हो जाएगा, तो इधर से दहीने का मतलब जो है इसके अभिनव जो यहाँ से दिया हुआ है, अब अभिनव के जब दहीने आप चलोगे तो क्या आएगा, बिल्कुल जब इधर से आप घुमाओगे, इधर से जब आप घूमोगे अभिनव के, तो आलोक ही तो आ रहा है, तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें का, तो अभिनव के जो है ये अभिनव दिया हुआ, इसके दहीने पूछा है बच्चों, दहीने कौन बैठा है,
तो दाहिने देखा जाए तो दाहिने कौन होगा, राइट साइड कौन होगा, तो राइट साइड बिल्कुल आलोक ही तो बैठा है। इधर से आओगे तो ना तो एंटी क्लॉकवाइज इधर से तो होता है, तो अभिनव दिया इसकी बात कौन, आलोक ही तो इसके बाएं बैठा हुआ है, दाहिने दाहिने ये हो जाएगा। बाया होता है इधर बच्चों, मैं फिर से यहाँ से समझा दूं। आप जब ये जो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होता है एंटी क्लॉक, इधर से जब इधर आओगे तो होता है दाहिना, और जब ये गोला दिया हुआ यदि इधर तक बढ़ोगे तो होता है बायां होता है, ठीक है। ये आपका होता है क्लॉकवाइज, और ये आपका होता है एंटी क्लॉक, ये आपका एंटी क्लॉक होता है। अब ये होता है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपका राइट होता है, ये आपका होता है लेफ्ट होता है, ठीक है। इसीलिए तो मैंने बोला ये जब इस तरह से आएगा तो बिल्कुल अभिनव के बाद जो दिया हुआ है आलोक ही तो दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ से दिया भी हुआ है, इसलिए इसमें का जो है आलोक ऑप्शन एकदम सही है। जो विद्यार्थी आलोक वाला ऑप्शन लगा के आए हैं एकदम सही उनका डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 89 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 89 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि हम इसकी बात कर ले तो ये बहुत ही देखा जाए क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ कि 5 लड़कियां जो हैं ABCDE हैं, जो निम्नलिखित शहरों में से हैं, जो है ए है मुंबई से, बी है दिल्ली से, सी है कोलकाता से, डी है चेन्नई से, और ई है जयपुर से। तो इनमें से जो है केवल एक जो है यात्रा करती है, एक यात्रा केवल करती है बस। तो देखा जाए तो ई जो है कोलकाता मुंबई या चेन्नई से यात्रा नहीं करती है, कोई बात नहीं। और डी जो है मुंबई चेन्नई दिल्ली की यात्रा नहीं करती है। ए जयपुर की यात्रा करती है, तो कोई एक जो है जयपुर की यात्रा कर रही, एक ही करना पूछा था। तो सी की यात्रा यानी सी जो है मुंबई की यात्रा नहीं करती है, तो सी किस शहर की है ये यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी हम बात कर ले तो 89 नंबर क्वेश्चन की तो बच्चों कौन सा बिल्कुल ऑप्शन सही रहेगा, बिल्कुल चेन्नई की जो है यात्रा नहीं करती है सी, बिल्कुल इसमें का जो है चेन्नई ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसमें का जो बी ऑप्शन सही है, इसका मैंने गूगल भी किया हुआ था, चेन्नई एकदम आ रहा सही। फिर 90 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि सुमित जो है अमित की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:4 है। तो यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु जो है 62 वर्ष होगी तो अमित की वर्तमान आयु क्या है, यदि इसकी हम बात कर ले तो इसमें का कौन सा विकल्प बच्चों सही रहेगा, बिल्कुल जो है इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा क्या रहेगा, बिल्कुल इसमें जो है बच्चों 62 वर्ष आपका दिया हुआ है, 62 वर्ष होगी। तो इसका एक हिसाब से देखा जाए तो ये पूछा गया कि अमित की क्या पूछा है, अमित की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु जो अमित की होगी बिल्कुल 56 ईयर होगी। पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा, ठीक है। अमित के पूछा है वर्तमान आयु कितनी है, तो इसका जो है 56 लगा दे लीजिएगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि एक परिवार में जो है माँ की उम्र जो है बेटी की उम्र से दोगुनी है, तो पिता माँ के से 10 वर्ष बड़े हैं, तो भाई अपनी माँ से जो है 10 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से जो है 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता की आयु कितनी होगी। ये प्रश्न की हम बात कर ले तो जो प्रश्न आपका दिया हुआ है 91 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि इसकी हम बात कर ले तो एक कुछ इस तरह से हम लगा सकते हैं। माना जो है बेटे की जो उम्र है, बेटी की जो उम्र है, यहाँ से जो प्रश्न दिया हुआ है बेटी की माँ की जो उम्र है बेटी की उम्र से दोगुनी है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि माना बेटी की उम्र क्या है, एक्स है। माना बेटी की उम्र कितनी है, एक्स है, इक्वल टू एक्स है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एक्स है। और भाई की उम्र की हम बात कर ले तो भाई की जो उम्र है बहन से 5 वर्ष ज़्यादा है, 5 ईयर ज़्यादा है, तो जाहिर से बहन अगर एक्स है तो एक्स प्लस हो जाएगा, बिल्कुल एक्स प्लस, भाई 5 वर्ष ज़्यादा है ना तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो फिर पूछा इसमें दिया हुआ है कि यदि माँ की उम्र कितनी है, बेटी से दोगुनी है, दोगुनी का मतलब क्या हो जाए, बेटी का एक्स है तो माँ का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अभी हो गया 2x ईयर। अब आपको करना क्या है, अब देखना है 2x 20 वर्ष बाद जो है यहाँ से दिया हुआ है ना अपनी, यानी भाई जो अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये माँ हो गई ना 2x, तो 20 वर्ष छोटा का मतलब घटाओगे ही तो यहाँ से 20 हो जाएगा, तो 2x माइनस का 20 और इक्वल टू कर सकते हैं x+5, x+5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। x को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, 20 को इधर हम भेज देंगे तो 5 हो जाएगा, इधर जाएगा जो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा
बिल्कुल ये 20 है। तो 2x से -x घट जाएगा तो x बचेगा बच्चों। इसके बाद आपका इधर जो है 20 प्लस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बिल्कुल ये बचेगा कितना, ये 25 हो जाएगा। 25 आंसर आ गया। अब ये 25 x निकल आया, x कौन है, बेटी है, x निकल आया। अब पूछा है, अब बच्चों जो है अभी जो आपने देखा होगा x इक्वल टू जो है 25 निकल आया है, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं। पहले तो दी हुई है, अब ये दिया हुआ है तो जो बेटी की उम्र निकल आई 25, अब जो माँ की उम्र है बेटी से दोगुनी है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो है 2x लिख सकते हैं। तो 2x मैंने पहले भी लिखा हुआ था, तो 25 का एकदम गुणा करेंगे, 25 गुणे 2 होगा तो ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा बच्चों। तो माँ की उम्र कितनी है, 50 वर्ष निकल आई। ये माँ की उम्र निकली है। अब माँ की उम्र आपने निकाल लिया है मदर की 50। अब क्वेश्चन में क्या था, पिता जो है माँ से 10 वर्ष बड़े हैं, पिताजी जो थे माँ से 10 वर्ष बड़े हैं। तो 50 में हम जाहिर सी बात है 10 हम जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो बिल्कुल जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। तो बिल्कुल 60 वर्ष कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 92 दिया हुआ है कि उस संख्या को पहचानिए जिसे जो है 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होता है। इसकी बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका दिया हुआ है। यह क्वेश्चन आपका 92 दिया हुआ है। यदि इसकी हम बात कर ले तो इसकी जो संख्या है आपको ज्ञात करना है, इसमें से कौन सी संख्याएं सही हैं। तो कुछ हम इस तरह से देखेंगे। देखिए जो होता है माना हुआ संख्या x है, तो हम मान सकते हैं माना संख्या पहचानना है ना, तो माना वह संख्या क्या है, x है। अब जो है x को स्वयं से 14 बार जोड़ा जाता है। x को स्वयं से जब 14 बार जब जोड़ोगे, x को स्वयं से जब 14 बार आप जोड़ोगे तो क्या होगा, 14 बार जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 15x। क्या हो जाएगा बच्चों, 15x हो जाएगा। स्वयं से जोड़ोगे तो 15x हो जाएगा। तो ये हो गया 15x हो गया। अब 15x हो गया तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 15x जोड़ने पर हमें कितने प्राप्त होता है, 195 प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है आप 15 इसके नीचे भेज देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 195/15 हो जाएगा। अब इसका भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल 13 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 13 ऑप्शन आ जाएगा इसमें का। इसलिए जो विद्यार्थी 13 लगा के आए एकदम सही ऑप्शन उनका है 13 विकल्प इसमें का, बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि भारत दिल्ली असम गुवाहाटी, भारत दिल्ली असम गुवाहाटी, इसका कौन सा इसमें का चित्र एकदम सही है, चलेगा बताने का प्रयास करेंगे। भारत दिल्ली असम गुवाहाटी तो क्या हो जाएगा, तो क्या कैसे गोला बजाएंगे, चलेगा देखेंगे। देख लीजिए ये मान लो ये भारत है, ये क्या है पूरा इंडिया है, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। तो अब क्या देखेंगे, ये गोले की इधर हम बनाएंगे थोड़ा गोला उसमें, ये हो गया क्या, ये है बच्चों भारत है, ये भारत है। अब इसी में कहीं दिल्ली है, मान लिया ये है दिल्ली, ये क्या है बच्चों दिल्ली है। अब असम और गुवाहाटी, अब असम और गुवाहाटी बच्चों जो है एक ही है, ये जो है गुवाहाटी है असम में ही पड़ता है। तो जाहिर सी बात क्या कहेंगे, बिल्कुल तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असम हो जाएगा कोई। अब गुवाहाटी इसी के अंतर है तो जाहिर सी बात ये जो है ये बाहर वाला असम हो गया, और गुवाहाटी जो है इसके अंदर वाला बिंदु जो है गुवाहाटी है। तो चित्र ये जो इस तरह से बनेगा, देख लीजिए। तो इसमें का कौन सा चित्र आपको एकदम सही लग रहा है, चलेगा हम देखेंगे। बिल्कुल इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है, इसलिए सी ऑप्शन जो लगा के आए एकदम सही रहेगा, क्योंकि गुवाहाटी असम में ही पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ स्नातक और जो है परास्नातकोत्तर, ये जो है इसका फिगर कैसे बनेगा बच्चों। तो इसमें मेरे हिसाब से पहला ही ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए, पहला लगा दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि कौन सा जो है आंकड़ा 3 वर्गों जैसे कि डॉक्टर शिक्षक के बीच में जो है संबंध को दर्शाता है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। 95 क्वेश्चन की हम बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। इसको हम बात कर ले तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बिल्कुल यह पूछा है कि आपको रिलेशन यहाँ से डिफाइन करना है। क्लास हो गया डॉक्टर और टीचर, बिल्कुल क्लास डॉक्टर और टीचर, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। यदि हम इसकी बात कर ले तो कौन सा ऑप्शन इसमें का बच्चों सही रहेगा, बिल्कुल ये आपका दिया हुआ है 95 क्वेश्चन, इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। कुछ जिस तरह से फिगर बनेगा, ये टीचर हो गए, इसी में आपके डॉक्टर जी भी हैं और इसी में आपके जो है अध्यापक जी भी हैं, इसलिए जो है ये आप बनेगा, इसलिए बी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
कि कथन जो यहाँ से दिया हुआ है कि सभी किसान जो है डॉक्टर हैं और सभी डॉक्टर जादूगर हैं। तो निष्कर्ष यहाँ से आपको देखना है, इसका निष्कर्ष क्या है, सभी किसान जादूगर हैं, कोई किसान जो है जादूगर नहीं है। तो इसमें का कौन सा निष्कर्ष सही है? 96 क्वेश्चन की हम बात करें तो बिल्कुल इसमें जो है सभी किसान जो है जादूगर है, पहला निष्कर्ष जो है बच्चों एकदम सही है। इसलिए जो है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ, कथन अगला दिया हुआ कि कोई भी जो है वर्ग आयत नहीं है और सभी आयत त्रिभुज हैं। तो बिल्कुल कुछ त्रिभुज वर्ग हैं, त्रिभुज जो है वर्ग है या फिर कुछ त्रिभुज आयत हैं। बिल्कुल देखिए ऊपर देखिए कथन आपका दिया हुआ कोई भी जो है वर्ग आयत नहीं है, कोई भी वर्ग जो है आयत नहीं है और सभी आयत जो है त्रिभुज है। सभी आयत त्रिभुज तो हैं लेकिन सभी वर्ग जो है आयत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कुछ त्रिभुज जो हैं क्या है, वर्ग हैं, या फिर कुछ त्रिभुज आयत हैं। बिल्कुल कुछ त्रिभुज जो हैं बच्चों आयत हैं, जबकि दिया हुआ कि सभी आयत जो त्रिभुज हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा इसमें का निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष एकदम सही है क्योंकि कुछ त्रिभुज आयत हैं, बिल्कुल हैं, इसलिए इसमें का जो है दूसरा जो है अनुसरण करता है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। केवल दो जो है अनुसरण करता है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही। फिर 98 दिया हुआ है कड़ी मेहनत गरीब आदमी का धन है। इसका निष्कर्ष की हम बात कर ले तो एक आदमी जो है, एक गरीब आदमी हमेशा मेहनती होता है। एक गरीब आदमी अपनी कड़ी मेहनत से धन कमाता है। बिल्कुल कड़ी मेहनत से धन कमाता है, इसलिए इसमें का दूसरा निष्कर्ष एकदम सही है। तो केवल दूसरा जो है अनुसरण करता है, इसलिए जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 99 की, कथन आपका दिया हुआ है क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा जो है रोजगार मुख हो। यदि इसकी बात कर ले तो इसमें का कौन सा विकल्प होना चाहिए बच्चों सही? इसमें का तर्क भी दिए हुए हैं। हाँ, शिक्षा का उद्देश्य कमाई के लिए तैयार करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। हाँ, व्यक्ति जो है शिक्षा को पूरी तरह से होने के बाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल इसमें का दूसरा निष्कर्ष एकदम सही रहेगा बच्चों। देखा जाए एक हिसाब से 99 का, तो इसमें का जो है 99 दिया हुआ है कमाई के लिए तैयार करना चाहिए, शिक्षा के देखा जाए तो पैरों पर खड़ा होना चाहिए। यानी हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी होने के बाद स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। शिक्षा का उद्देश्य जो होता है व्यक्ति को कमाई के लिए तैयार करना, ये पहला ऑप्शन एकदम सही लग रहा है मेरे हिसाब से। तो पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें का। तो 99 क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए बच्चों? ठीक है, तो इसमें का जो है एक हिसाब से देखा जाए तो पहला ऑप्शन भी एकदम राइट ही है और दूसरा भी है, क्योंकि दूसरा भी दिया हुआ है कि शिक्षा जो है व्यक्ति को पूरी तरह से जो है स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहिए व्यक्ति को। बिल्कुल ए व बी दोनों एकदम सही लग रहे हैं, तीसरा विकल्प तो गलत लग रहा है मेरे को, चौथा भी। इसलिए ए व बी दो है, दोनों तर्क एकदम मजबूत हैं, इसलिए ए व बी लगाइएगा, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 100 नंबर आपका, एक अच्छी जो है एक कथन दिया हुआ, इस साल अच्छी बारिश के कारण जो है उचित देखभाल से किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। तो इसकी जो अवधारणाएं हैं, एक अच्छी बारिश ही अच्छी फसल होने का एकमात्र कारण है, नहीं ऐसे भी हो सकता है, बारिश के सहारे कोई थोड़ा नहीं रहता है। फिर दूसरा दिया हुआ है अच्छी बारिश हो या ना हो किसान अच्छी फसल के लिए हमेशा अधिक से अधिक सावधानी बरते। बिल्कुल इसमें का बी ऑप्शन दूसरा सेकंड इसमें का जो है निष्कर्ष एकदम सही है बच्चों, इसलिए आप केवल सेकंड लगाइएगा। बिल्कुल केवल धारणा सेकंड जो है निहित है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों। पूरा का पूरा मैंने जो आंसर की प्रोवाइड कर दिया है, सभी विद्यार्थी पर आंसर की मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों को उत्तर किए हैं सही। कोई हो सकता है 1-2% मेरे से त्रुटियां हो गई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।